नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग अपने डेली करंट न्यूज के संदर्भ में आज हम लोग एक बहुत ही प्रमुख न्यूज है जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो क्या है? तो इस प्रकार हम लोग चर्चा करते हैं कि जो प्रमुख न्यूज है किस टॉपिक से संबंधित है। ठीक है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। न्यूज ये रहा है कि जो हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है, चौगोस द्वीप समूह की बात है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि उस द्वीप को पुनः मॉरिशस को सौंप दिया गया। लेकिन इसमें क्या है कि जो मामला रहा है वह यह है कि कहानियों के माध्यम से जानेंगे कि असल में हिंद महासागर आप जानते हैं कि भारत की संप्रभुता के लिए, भारत की व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। ये आप देख रहे हैं हिंद महासागर, और जो मामला है हिंद महासागर भी आप ये देख रहे हैं ना, भारत के दक्षिण में ये इधर बंगाल की खाड़ी, अरबियन सी, अरब सागर, ये जो हिंद महासागर, जैसे इसमें द्वीपीय देश देखिए, मालदीव है, डियागो गार्सिया है। ठीक है, और इस प्रकार जो है इसी डियागो गार्सिया से ही संबंधित जो यहाँ पे चागोस द्वीप है, आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। द्वीप जो है ये देखिए, चागोस द्वीप समूह। ठीक है, ये चागोस द्वीप समूह है। ये जो आप देख रहे हैं समुद्र में है, समुद्र के ऊपर ये जो हिस्सा है चागोस द्वीप समूह जो है, ये मॉरिशस का हुआ है द्वीप समूह। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा क्या न्यूज है जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को हस्तांतरित करने के लिए मॉरिशस और संयुक्त राज्य ब्रिटेन, जो यूनाइटेड किंगडम के बीच हाल ही में हुआ समझौता हिंद महासागर क्षेत्र के भू राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। जो यूनाइटेड किंगडम है, यानी कि यूके, जो संयुक्त राज्य यानी ब्रिटेन देश और मॉरिशस के बीच समझौता हुआ है, ट्रीटी हुआ है। ठीक है, और इस प्रकार जो है, चूंकि यद्यपि अगले 99 वर्षों तक डियागो गार्सिया पर अमेरिका ब्रिटेन की सैन्य मौजूदगी जारी रहने से स्थिति जटिल हो गई है। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव, तो ये तो मॉरिशस को दिया जाएगा, लेकिन अब अभी अगले 99 वर्षों पर यहाँ इस द्वीप पर, क्योंकि इस द्वीप को ब्रिटेन ने अमेरिका को भी दिया है, तो यहाँ पर अमेरिका की सैन्य और ब्रिटेन की सैन्य की मौजूदगी रहेगी भी 99 वर्षों तक। लेकिन मुख्यतः इस द्वीप को मॉरिशस को सौंपा गया है। ठीक है, ये न्यूज रहा है। अगर मैं बात करूं चौगोस द्वीप जो है, जैसा कि आपको हमने बताया, चौगोस द्वीप समूह जो है, चौगोस द्वीप समूह मध्य हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है जो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग से लगभग 1000 मील दूर दक्षिण में स्थित है। 19वीं सदी में चौगोस मॉरिशस का विद्रोह हुआ था, जो एक ब्रिटिश उपनिवेश बना था। ठीक है, और ब्रिटेन सरकार इसे ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र के रूप में नियुक्त करती है, इस क्षेत्र को। ठीक है, तो अब ये जो है ये मॉरिशस को सौंप दिया गया, लेकिन अगले 99 वर्ष तक वहां पे उसकी सेना, ब्रिटेन की और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना रहेगी। ठीक है, ये आपको दिखा दिया हमने। ये जो डियागो गार्सिया है, ये जो आप देखें, ये जो डियागो गार्सिया है, ठीक है, यही से है चौगोस द्वीप समूह। ठीक है, ये रहा आपका। अब देखिए मामला क्या है। इस पूरे न्यूज से एक जो आर्टिकल निकल कर आया है वो ये है कि भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र का
क्या महत्व है। ये जो करंट का टॉपिक है आपका कि चौगोस द्वीप समूह से संबंधित जो भी घटना हुई है कि मॉरिशस को सौंपा गया है, अगले 99 वर्ष तक अभी भी सैन्य रहेगा अमेरिका और ब्रिटेन का। लेकिन इससे जो मुख्य आर्टिकल छपा है उसमें मेंस के लिए और पीटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र का क्या महत्व है, ठीक है। देखिए, सामरिक समुद्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि हिंद महासागर भारत की समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये बात आप जानते हैं, जो संभावित खतरों के विरुद्ध एक प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है। जो संभावित तमाम प्रकार के खतरे, जैसे चीन से संबंधित समस्या, अन्य समस्याओं के खतरे के विरुद्ध जो है एक प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है, तथा नौसैनिक शक्ति के प्रदर्शन के लिए एक बेहतर मार्ग है हिंद महासागर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि भारत का जो समुद्री सिद्धांत है इस क्षेत्र में निवल सुरक्षा प्रदाता के रूप में इसकी भूमिका पर एक बल देता है, ठीक है। चूंकि जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का वर्ष 2022 में जो जलावतरण इसकी नौसैनिक क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से अभिवर्धित करता है, ठीक है। तो हिंद महासागर भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्या क्या इस दिशा में क्या क्या महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर मैं बात करूं ना हिंद महासागर, तो आर्थिक जीवन रेखा है ये महत्वपूर्ण बातों में कि एक आर्थिक जीवन रेखा के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि भारत का 80%, भारत का 80% जो बाह्य व्यापार है और 90% ऊर्जा व्यापार इन्हीं समुद्री मार्गों से होता है। भारत का जो 80% बाह्य व्यापार है और जो 90% जो है आपका, जो 90% ऊर्जा व्यापार है इन्हीं मार्गों से होता है। इसके अतिरिक्त हिंद महासागर के समुद्री व्यापार मार्ग महत्वपूर्ण है, आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं जो विश्व के लगभग 70% कंटेनर यातायात का प्रबंधन करती है। हिंद महासागर बहुत ही व्यापक वैश्विक स्थिति है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो भारत की एक नीली अर्थव्यवस्था पहल है, ठीक है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4% का योगदान है, ठीक है। इसके लिए भी भारतीय हिंद महासागर संसाधनों के संवहनी उपकरण उपयोग पर केंद्रित है, ठीक है। इस पे हमारी नीली अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से टिकी हुई है, ठीक है, जो सरकार का एक पहल है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से जैसे आपको हमने बताया है, व्यापारिक दृष्टिकोण से ऊर्जा सुरक्षा में एक बात किया जाए तो भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए हिंद महासागर पर बहुत अधिक निर्भर करता है, तथा इसका लगभग 80% कच्चा तेल आयात इसी जलमार्ग से होता है। ये बात आपको हमने बताया, ठीक है। ये हो गया। भू राजनीतिक प्रभाव के रूप में ये भी आप जानते हैं कि हिंद महासागर भारत के लिए अपने भू राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने तथा क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। एक मंच के रूप में कार्य करता है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स कार्यनीति के माध्यम से चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत ने अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाई है, ठीक है, और सेशेल्स, मॉरिशस और मालदीव जैसे देशों के साथ साझेदारी स्थापित की है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिंद महासागर का क्षेत्र, ठीक है। और भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियां समुद्री संयोजकता पर बहुत अधिक निर्भर करती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो मुख्य बातें हैं, अगर मैं बात करूं कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियां प्रस्तुत हो रही हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो चीन का बढ़ता प्रभाव, क्योंकि हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के क्षेत्रीय प्रभाव के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के क्षेत्रीय प्रभाव के लिए एक चुनौती बन गई है, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स कार्यनीति, जिसमें ग्वादर यानी पाकिस्तान, हम्बनटोटा श्रीलंका और क्याउकप्यू, ठीक है, म्यांमार जैसे पंतनों में चीनी निवेश शामिल है, संभवतः भारत को घेरने की कोशिश है। क्योंकि जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति है चाइना का, वो यही है कि भारत को चारों तरफ से घेरा जाए हिंद महासागर के फील्ड में, ठीक है। आप देख रहे हैं जैसे पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, हम्बनटोटा श्रीलंका का, ये तो ले लिया है, यहाँ पे निवेश किया है, या म्यांमार में भी निवेश किया है। तो ऐसी समस्याओं से भारत में एक चुनौती है। क्योंकि आपको इसके साथ साथ जिबूती में चीन का पहला विदेशी सैन्य अड्डा भी बन गया है, ठीक है, जिबूती में, ठीक है। तो ये सब जो समस्याएं हैं
ठीक है, इसके लिए भारत को चिंतित होना पड़ता है और ऐसी समस्याओं का समाधान करना अति जरूरी है। ठीक है, समुद्री सुरक्षा खतरे में, क्योंकि भारत को समुद्री सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है, जिसमें समुद्री डकैती भी है। ठीक है, और आतंकवाद और हिंद महासागर में अवैध मत्स्यन शामिल हैं। तो इस प्रकार ये चुनौतियां हैं कि जो भारत सरकार इस पे कार्य करेगा। ठीक है, तो हिंद महासागर की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती में वर्ष 2023 में 20% की वृद्धि देखी गई है। साथ ही समुद्री अवसंरचना पर साइबर हमले जैसे उभरते खतरे भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चुनौतियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पड़ोसी देशों के साथ जो एक भू राजनीतिक तनाव है, क्योंकि आप जानते हैं कुछ हिंद महासागर में जो पड़ोसी देशों के साथ तनावपूर्ण संबंध भारत की क्षेत्रीय नेतृत्व आकांक्षाओं के लिए भी एक चुनौती बन रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्योंकि आप अभी हालिया विवाद देखेंगे कि मालदीव के साथ जो एक राजनय से संबंधित एक कूटनीतिक वार्ता थी, वो भी गड़बड़ हो गया था। मालदीव पर्यटन का बहिष्कार करने का भी भारत सरकार ने आह्वान किया। तो ऐसे तमाम प्रकार की समस्याओं की वजह से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के संदर्भ में एक चुनौती भी है। इसका समाधान भी भारत सरकार करेगा और उसके साथ साथ हिंद महासागर का जो एक महत्व है भारत के दिशा दशा में बहुत ही व्यापक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। ठीक है, तो इसको आप जरूर चर्चा करें, इस क्लास के माध्यम से इसको जरूर आप समझें कि इसमें क्या प्रमुख विषय है, क्या न्यूज है। जय हिंद।